नमस्कार। हाँ। नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। हमारे पास शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य की नींव लेख से कुछ जानकारी है, और हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये घटना इतनी अहम क्यों थी। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ताजपोशी की रस्म नहीं थी। हाँ। ये मराठा साम्राज्य की एक तरह से औपचारिक स्थापना थी, और उस समय की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य के लिए यह एक खुली चुनौती भी थी। इसने वाकई भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात, ये कब और कहाँ हुआ था? हाँ, जानकारी के हिसाब से तारीख थी 6 जून 1674 और जगह थी रायगढ़ किला। रायगढ़, बिल्कुल। ये किला तो लोकेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था ना। हाँ। पश्चिमी घाट में जैसे एकदम सुरक्षित जगह। हाँ, रायगढ़ का चुनाव ही अपने आप में स्ट्रेटेजिक था। सुरक्षा, स्थिरता, एक तरह का संदेश भी था। अच्छा, पर देखिए इसका महत्व कई परतों में है। सबसे पहली और सबसे साफ बात तो ये है कि ये मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना थी। औपचारिक स्थापना मतलब वो तो पहले से ही शासन कर रहे थे कई इलाकों पर। हाँ, बिल्कुल कर रहे थे, पर इस राज्याभिषेक ने उसे एक कानूनी, एक धार्मिक मान्यता दी, एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर पहचान दिलाई। अच्छा, तो सिर्फ एक योद्धा या सरदार नहीं, बल्कि एक विधिवत शासक, एक छत्रपति। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा उस समय के हिसाब से। यकीनन। और यहीं से दूसरा पॉइंट जुड़ता है, संप्रभु राजा के रूप में मान्यता। संप्रभु राजा? हाँ, किसी बाहरी ताकत जैसे मुगलों या आदिल शाही, बीजापुर वगैरह से पूरी तरह स्वतंत्र, अपना राज, अपना सिक्का। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये राजनीतिक स्वायत्ता का एक मजबूत दावा था। तीसरा, ये मराठा गौरव का प्रतीक बन गया। सोचिए, मुगल सल्तनत का दबदबा था पूरे भारत पर, खासकर उत्तर में और दक्कन में भी। ऐसे में ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक बयान था, और मराठा लोगों के लिए ये गर्व की बात बनी। बिल्कुल। और चौथा बिंदु जो मुझे खास तौर पर दिलचस्प लगता है, वो है शिवाजी महाराज के शासन का नजरिया। ऐसा कहा जाता है कि ये समारोह सिर्फ रस्मों के लिए नहीं था। सही कहा आपने। इसमें उनके शासन के जो सिद्धांत थे, न्याय, धर्म, प्रजा का कल्याण, वो भी शामिल थे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, ये मूल्यों का भी प्रदर्शन था। उन्होंने बाकायदा शपथ ली थी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करने की, न्याय के सिद्धांतों पर चलने की। ये उनके शासन की नींव थी एक तरह से। समारोह की भव्यता का भी जिक्र है, जैसे काशी के प्रसिद्ध पंडित गगा भट्ट, उन्होंने मुख्य रस्में करवाईं। हाँ, गगा भट्ट का आना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इसे शास्त्र सम्मत वैधता दी, जो उस समय बहुत जरूरी मानी जाती थी। और शिवाजी महाराज को सोने का मुकुट पहनाया गया। छत्र यानी शाही छाता, चामर यानी चंवर, ये सब राजसी निशान दिए गए। नहीं, और भी लोग थे, जैसे उनके सलाहकार बालाजी आवजी, उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी का आशीर्वाद, महारानी सईबाई और परिवार का समर्थन। ये सब मिलकर इस पल को संभव बना पाए। तो ठीक है, ये सब हुआ, पर इसका असर क्या हुआ, तुरंत और आगे चलकर? असर तो बहुत दूर तक गया। पहला, जैसा हमने कहा, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता आई। जो अलग अलग मराठा क्षेत्र थे, वो एक केंद्रीय सत्ता के नीचे आ गए। शिवाजी महाराज की स्थिति और मजबूत हो गई। दूसरा, उन्होंने समुद्री ताकत पर ध्यान देना शुरू किया। मराठा नौसेना को मजबूत किया गया। ये बहुत दूर की सोच थी। ये दिलचस्प है, जमीन के साथ साथ समुद्र पर भी नजर। हाँ, क्योंकि कोंकण तट उनके नियंत्रण में था, तो तटीय सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए ये जरूरी था। तीसरा, और शायद वैचारिक रूप से सबसे अहम, हिंदवी स्वराज्य की जो कल्पना थी, वो और मजबूत हुई। हिंदवी स्वराज्य, इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, ये स्थानीय लोगों का शासन था। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके कल्याण पर केंद्रित शासन। दिल्ली या बीजापुर से चलने वाले साम्राज्यों से अलग एक स्वशासन का मॉडल। राज्याभिषेक ने इस विचार को एक ठोस, औपचारिक रूप दिया। और जाहिर है, मुगलों के लिए तो सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। चौथा नतीजा यही था, मुगल साम्राज्यवाद की खुली अवहेलना। औरंगजेब उस वक्त दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा था, और ये राज्याभिषेक उसके इरादों के खिलाफ एक सीधा ऐलाने जंग जैसा था। क्या मुगलों ने इसे मान्यता दी?
औपचारिक रूप से तो कभी नहीं दी, लेकिन वो मराठा ताकत को शिवाजी महाराज को नजरअंदाज भी नहीं कर सके और मराठा साम्राज्य इसके बाद बढ़ता ही गया। तो अगर हम इसे समेटे तो शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव थी, मुगल सत्ता को एक बड़ी चुनौती थी और मराठा गौरव का एक स्थायी प्रतीक बना, स्वदेशी शक्ति के उदय का एक अहम मोड़। बिल्कुल सही कहा, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक पल था ये। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है हाँ, कि शिवाजी महाराज ने इस राज्याभिषेक के जरिए शासन, संप्रभुता और जन कल्याण का जो एक मायार, एक स्टैंडर्ड सेट किया, खासकर हिंदवी स्वराज्य के विचार के साथ, उसकी प्रासंगिकता, उसकी गूंज आज के दौर में कितनी है, इस पर सोचा जा सकता है।